चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे काव्य खंड का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है प्रेम ऐनी श्री राधिका। और इस कविता के कवि हैं कविरस खान। ऐसे कविरस खान की अगर हम बात करें तो कविरस खान चूंकि मुस्लिम थे, इसलिए उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम या इब्राहिम खान बताया जाता है। आपका जो पाठ्य पुस्तक है इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यदि आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों में इस बात का जिक्र है कि रस खान का मूल नाम जो है सैयद इब्राहिम या इब्राहिम खान था। तो चलिए उनके जीवन से संबंधी कुछ सूचनाओं की बात करें। तो जीवन से संबंधी सबसे महत्वपूर्ण सूचना तो ये है कि इनका जो जन्म तिथि है वो आज तक विवादग्रस्त है। इनका जन्म कब हुआ, किसी भी सूत्र से ये सूचना प्राप्त नहीं होती। लेकिन इनका जो एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका, इसका रचना काल है 1610 ईस्वी। इससे ये संकेत मिलता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था और इनका रचना काल जहांगीर का शासनकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली को छोड़कर ब्रजभूमि में जाकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। लेकिन लेकिन इनकी जो शुरुआती रचनाएं हैं या जो इनका भाषा शैली है, उससे यही पता लगता है कि ये शुरू में रसिक प्रेमी रहे होंगे, लेकिन किसी कारण से इन्होंने जो है वो मार्ग छोड़ा और भक्ति भजन में लीन हो गए। आगे चलकर उन्होंने वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया और वैष्णव धर्म ग्रहण कराने का एक मुख्य जो साधन बने वो बने गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, एक का नाम है प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रस खान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधी। कृष्ण खान की कृष्ण लीलाओं में कृष्ण की जो लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया वो पदों में नहीं बल्कि सवैयों में किया है। रस खान सवैया छंद के सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं और इनकी जो मूल भाषा है वो आपका ब्रज भाषा है। कृष्ण से संबंधित जो भी कवि होंगे, ज़्यादातर कवियों की जो भाषा होगी वो ब्रज ही होगी, जैसा कि इनका भी है। और इनके विषय में एक कथन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि रस खान को बहुत बड़ा कृष्ण भक्त बताया था और इनके संबंध में अक्सर वे कहा करते थे कि इन मुस्लिम हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी रस खान जैसे मुस्लिम के ऊपर करोड़ों हिंदू भी अगर न्यौछावर कर दिया जाए तो वो कम है। तो ये कथन रहा किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काव्य, पहली कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी अर्थात प्रेम का आंगन और प्रेम का खजाना। ऐनी का दो अर्थ होता है, आंगन और खजाना, लेकिन इस कविता के संदर्भ में ऐनी का अर्थ हम लोग समझेंगे खजाना, अर्थात राधिका जी क्या है, प्रेम का खजाना है। तो कविता क्या है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, राधिका जी प्रेम का खजाना है। और क्या है, प्रेम बरन नंद नंद, अर्थात दुनिया में अगर प्रेम का रंग है तो वो नंद के नंद जैसा है। एक नंद का अर्थ हुआ नंदराय जी, एक नंद का अर्थ क्या हुआ, नंदराय जी, और दूसरे नंद का अर्थ होता है कृष्ण। यदि आप पर्यायवाची शब्दों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा नंद का अर्थ बेटा या बच्चा भी होता है। तो कवि कहते हैं कि दुनिया में प्रेम का रंग किसके जैसा है, नंद के नंद अर्थात कृष्ण के जैसा। अगली पंक्ति है प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, अर्थात कवि कहते हैं रस खान कि श्री कृष्ण और राधा प्रेम वाटिका के माली मालिन हैं। जिस तरह माली मालिन फूलों की बगिया की देखरेख करते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण और राधा प्रेम रूपी जो काल्पनिक बगिया है, ऐसी कोई बगिया होती नहीं, लेकिन कवि की ऐसी कल्पना है कि प्रेम रूपी जो बगिया होती है उसकी देखरेख कौन करते हैं, श्री कृष्ण और राधा। इसलिए प्रेम वाटिका का माली मालिन किसे कहा गया है, श्री कृष्ण और राधा को। अगली पंक्ति,
मोहन छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नाही। मोहन छवि, मोहन अर्थात कौन? श्री कृष्ण। छवि अर्थात उनका चित्र, अर्थात उनका चेहरा। रसखानी लखी, मोहन के छवि को जब से रसखान की आंखों ने देखा है, अब दृग अपने नाही, तब से उनकी आंखें उनके बस में नहीं हैं। अंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाही। जिस प्रकार धनुष से बाण छूट जाता है, उसी प्रकार इनके तन से इनका हृदय छूट गया है और चला गया है किसके पास? श्री कृष्ण के पास। अर्थात इनका मन, इनका हृदय जो है अब इनके बस में नहीं, किसके बस में है? श्री कृष्ण के बस में है। अगली पंक्ति है, मो मन मानिक लय गयो, चितय चोर नंदन। कवि कहते हैं कि मेरा मन जो है किसी मणि के समान कीमती था, लेकिन उस मणि रूपी मन को कौन ले गया? चितय चोर। चितय चोर अर्थात चित्त का चोर। चित्त यानी मन का चोर, तो मन का चोर यहाँ कौन है? नंद। नंद अर्थात नंद के बेटा, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। यानी श्री कृष्ण को क्या बताया गया है? मन का चोर, चित्त चोर, क्योंकि उन्होंने कविरस खान के मन को चुरा लिया था। अगला है, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। कवि कहते हैं कि अब मैं बिना मन के क्या करूं, मैं तो फेर में पड़ गया हूं, मैं तो फंदा में पड़ गया हूं। मैं उस व्यक्ति की तरह हो गया हूं जो व्यक्ति खुद तो है लेकिन उसका मन उसके बस में नहीं है, बल्कि मन कहाँ चला गया है? किसी और के पास चला गया है। तो मैं बिना मन के क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं फेर में पड़ गया हूं, मैं तो फंदा में पड़ गया हूं। प्रीतम नंद किशोर, जादिन तय नैनन लग्यो। प्रीतम नंद किशोर अर्थात प्रेमी नंद किशोर से, अर्थात श्री कृष्ण से जिस दिन से मेरी आंखें लड़ी हैं, मन पावन चितचोर, मेरा पवित्र मन चितचोर से अर्थात श्री कृष्ण से पलक ओट नहीं करी सकूं। एक पल के लिए भी ओट नहीं कर रहा है, रुकावट नहीं डाल रहा है। यानी मेरी पलकें श्री कृष्ण के चेहरे और आँख के बीच रुकावट का काम नहीं कर रही है। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ है, करिल के कुंजन ऊपर वारो। करिल अर्थात वृंदावन। तो कवि क्या कहते हैं? कविरस खान क्या कह रहे हैं कि मैं वृंदावन की शोभा के ऊपर अपना सब कुछ क्या कर दूंगा? न्योछावर कर दूंगा, अपना सब कुछ वार दूंगा और कदम्ब की डाली के ऊपर अपना सब कुछ त्याग दूंगा। कवि कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर। लकुटी मतलब छोटी लाठी, जिसको मगही भाषा में जो है अरहुआ कहते हैं, जिसको लेकर गाय भैंस चराया जाता है। अरु कामरिया, कामरिया का मतलब है कंबल। जिस कंबल और जिस लाठी को लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, उसी लाठी और उसी कंबल की बात कवि कह रहे हैं। तो क्या कवि कह रहे हैं? या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूपुर की तजिडारो। श्री कृष्ण की लाठी और श्री कृष्ण के कंबल के ऊपर मैं तीनों लोकों के राजपाट को क्या करूंगा? त्याग दूंगा। आगे कवि कहते हैं, आठहूँ सिद्धि, आठहूँ अर्थात आठों ज्ञान, सिद्धि यानी ज्ञान। नवोनिधि, नवोनिधि अर्थात नौ खजाना, निधि मतलब खजाना। को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों ज्ञान और नौ खजानों का सुख नंद बाबा की गाय चराई के आगे मैं क्या करूँगा? बिसार दूंगा, भुला दूंगा, त्याग दूंगा। यानी मुझे नौ खजानों का सुख नहीं चाहिए, आठों ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? नंद बाबा की गाय चाहिए चराने के लिए। रसखानी कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कभी अपनी इन आँखों से ब्रज के वनों को, तालाबों को, बागीचों को करीब से देखना चाहते हैं और अपने आसपास श्री कृष्ण को महसूस करना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, कोटिक रौ कलधौत के धाम। कोटिक अर्थात करोड़ों बार, कलधौत अर्थात इंद्र का धाम, इंद्र का धाम यानी स्वर्ग। कोटिक रौ कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। मैं करोड़ों बार इंद्र के सिंहासन को, इंद्र के धाम को वृंदावन की शोभा के ऊपर, कदम्ब की डाली के ऊपर न्योछावर कर दूंगा। ये कथन है किसका? कवि रस खान का। तो इस तरह हमने दोनों पदों को देख लिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग तीसरा अध्याय देखेंगे और ऑब्जेक्टिव एक साथ करेंगे।